Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear friends, आज के वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा जिस टॉपिक से आपको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। आज डियर फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा नरेशन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि नरेशन को किन किन नामों से हम जानते हैं और नरेशन के कितने भाग होते हैं, उन भागों के जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है नरेशन है। नरेशन डियर फ्रेंड एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत से ऐसे लोगों को इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फ्रेंड हम ये जानेंगे कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नरेशन, नरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, और या डियर फ्रेंड नरेशन जो शब्द है इस शब्द का जो उत्पत्ति है कहाँ से हुआ है। तो डियर फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम नरेशन के बारे में जानते हैं। तो नरेशन शब्द का डियर फ्रेंड जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ स्टेटमेंट होता है। डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, नरेशन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का मतलब ये होता है डियर फ्रेंड कथन होता है। कि आपको यही ध्यान देना है कि नरेशन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट इट मीन्स कथन होता है। इस शब्द का जो निर्माण होता है डियर फ्रेंड, या इस शब्द की जो उत्पत्ति होती है नरेट शब्द से होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर फ्रेंड, नरेशन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है स्टेटमेंट होता है, और इस शब्द की जो उत्पत्ति होती है डियर फ्रेंड, जो ओरिजिन होती है वो नरेट शब्द से होती है। नरेट का मतलब जो होता है डियर फ्रेंड, नरेट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है इट मीन्स टू से या टू स्टेट। इट मीन्स जो होता है डियर फ्रेंड कहना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर फ्रेंड नरेशन शब्द को आप बहुत ही अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि जो नरेशन है, नरेशन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, और जो इसकी उत्पत्ति होती है नरेट शब्द से हुआ है। और नरेट का मतलब क्या होता है, टू स्टे और टू स्टेट, इट मीन्स कहना होता है। अब डियर फ्रेंड अब हम जानेंगे कि पार्ट ऑफ द नरेशन क्या होता है, नरेशन के कितने भाग होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डियर फ्रेंड नरेशन के देयर आर टू पार्ट्स ऑफ नरेशन। नरेशन के दो भाग होते हैं, एक को डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं और दूसरा जो होता है डियर फ्रेंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट स्पीच। डियर फ्रेंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको नरेशन शब्द समझ में आया होगा। और नरेशन के जो पार्ट हैं देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द नरेशन, फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन को डियर फ्रेंड हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। फिर डियर फ्रेंड नरेशन को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अलावा भी हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। अब जैसे हम जानेंगे कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। तो ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड, जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों या हूबहू व्यक्त किया जाए तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मैं रिपीट करता हूँ डियर फ्रेंड, डायरेक्ट स्पीच जब स्पीकर के, जब वक्ता के कथन को, जब वक्ता के स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों कहा जाता है या हूबहू कहा जाता है तो ऐसे कंडीशन में डियर फ्रेंड डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ डियर फ्रेंड कि जो डायरेक्ट स्पीच आपको क्लियर हुआ होगा। अब ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच जो होता है, डायरेक्ट स्पीच को हमेशा हम इन्वर्टेड कामास के अंदर रखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच जो होता है डियर फ्रेंड हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, और इन्वर्टेड कामास के अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर फ्रेंड, डायरेक्ट स्पीच वह स्पीच होता है जिसमें वक्ता के कथन को हूबहू रखा जाता है, हूबहू व्यक्त किया जाता है। ऐसे कंडीशन में
वक्ता के जो कथन है हूबहू कोई हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच डियर हमेशा ध्यान दीजिएगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। जैसे कि अब देखिएगा एग्जाम्पल, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। राम ने मुझसे कहा आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है हमेशा डियर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। तो आई एम बिजी क्या है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है और इसी स्पीच को क्या कहते हैं डियर, स्टेटमेंट कहते हैं। अगला एग्जांपल देखिएगा, श्याम सेड टू मी यू आर एन ऑनेस्ट मैन, यू आर एन ऑनेस्ट मैन। राम ने मुझसे कहा तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। तो डियर देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो डियर मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको डायरेक्ट स्पीच भी क्लियर हुआ होगा। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है जब हम वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो ऐसे कंडीशन में इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो वक्ता का कथन है, वक्ता के कथन को हूबहू न कहकर, ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में जब हम व्यक्त करते हैं तो ऐसे कंडीशन में डियर इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आइए डियर इसका एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच है आपका, राम सेड टू मी आई एम बिजी। अब कह रहा है कि राम ने मुझसे कहा मैं व्यस्त हूँ। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा डियर, इनडायरेक्ट स्पीच होगा इसका राम told me that he was busy. राम told me that he was busy। अब देखिए डियर डायरेक्ट स्पीच में राम ने मुझसे कहा मैं व्यस्त हूँ। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों न कहकर या हूबहू न कहकर अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, राम इनडायरेक्ट स्पीच है, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी। इट मीन्स राम ने मुझसे कहा कि ही वॉज बिजी, वह व्यस्त था। देखिए डायरेक्ट स्पीच में राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा मैं व्यस्त हूँ, और इसी सेंटेंस को हमने जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब हमने कन्वर्ट किया है तो राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा कि ही वॉज बिजी, वह व्यस्त था। तो डियर आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों रख देते हैं, और ज्यों का त्यों या हूबहू रखने को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब हम वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों न रखकर बल्कि अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो ऐसे कंडीशन में डियर इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। दूसरा सेंटेंस है, श्याम सेड टू मी, श्याम ने मुझसे कहा यू आर एन ऑनेस्ट मैन, तुम एक ईमानदार आदमी हो। तो डियर ये क्या है, आपका डायरेक्ट स्पीच है, वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों रखा गया है। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, श्याम टोल्ड मी डैट, यू आपका सेकेंड पर्सन है। जब मैं पर्सन चेंज करना बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम पर्सन को चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, सेकेंड पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। तो सेकेंड पर्सन यू है, इसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो आई होगा डियर, आई वॉज एन ऑनेस्ट मैन, कह रहा है कि श्याम सेड टू मी, ये क्या कहा गया है, डायरेक्ट स्पीच में बोला गया है। श्याम सेड टू मी, श्याम ने मुझसे कहा
कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। ये क्या है आपका, ये डायरेक्ट स्पीच है। वक्ता के कहे गए वाक्यों को हम ज्यों का त्यों रखे हैं। डियर स्टूडेंट, कह रहा है क्या कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। अब इसी डियर स्टूडेंट इसी सेंटेंस को हम क्या करेंगे, अपने शब्दों में जब बोलेंगे तो लिखेंगे क्या, श्याम टोल्ड मी, श्याम ने मुझसे कहा कि आई वॉज एन ऑनेस्ट मैन, मैं एक ईमानदार व्यक्ति था। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डायरेक्ट स्पीच होता है, क्या इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच में आपको यही ध्यान देना है कि वक्ता के कथन को हम ज्यों का त्यों रखते हैं या हूबहू रखते हैं, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और वक्ता के जब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब वक्ता के कथन को हूबहू न रखकर, ज्यों का त्यों न रखकर हम जब अपने शब्दों में कहते हैं तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक रहा, आज के टॉपिक में आपने जाना कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ नरेशन, नरेशन का डिफिनेशन क्या होता है, नरेशन को किन नामों से जाना जाता है, उन नाम के बारे में आपने जाना। लाइक आपने जाना कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, क्या डायरेक्ट स्पीच होता है, क्या इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इसके बारे में जाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक रहा, आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब डियर स्टूडेंट अगले वीडियो में आपको बताऊंगा जो इसका अगला जो रूल है, बेसिक रूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कॉमा होता है, क्या इन्वर्टेड कॉमा होता है, किसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, किसे हम रिपोर्टेड पार्ट बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये जो चीज़ें हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।